के बुरारी क्षेत्र में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में किया गया बड़ा आयोजन, जहां बच्चों ने देशभक्ति की प्रस्तुति की, जहां पर लोगों द्वारा जय हिंद भारत माता की जय जमकर जय घोष किया गया। इस आयोजन को मुख्य रूप से राजीव कुमार उर्फ योगी जी और उपेंद्र कुशवाहा, प्रेम गुप्ता, संजय गुप्ता और कल्पतरु ट्रस्ट के सभी कार्यकर्ता शामिल रहे। देखिए ट्रस्ट द्वारा क्या संदेश दिया गया। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। यहाँ पर मेरा नाम राजीव कुमार उर्फ योगी जी हुआ। योगी जी, ये बताइए, आप यहाँ पर कल्पतरु ट्रस्ट चलाते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? कल्पतरु ट्रस्ट का उद्देश्य हमारे जैसा कि नाम कल्पतरु है, कल्पतरु स्वर्ग का एक पेड़ है, जिस पेड़ के नीचे ऐसे हमारे लोकायुक्ति है कि पेड़ के नीचे हम बैठते हैं तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो हमारे देश की हमारा यही संकल्प है कि कल्पतरु के नीचे हम लोग सब संगठित होकर के, और जैसे कि हमारे देश में अशिक्षा है, निर्धनता है, स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, हमारे देश में जो सांप्रदायिक जो सद्भावना जो द्वेष फैल रहा है, उन सब चीज़ों पे लगाम लगाना हमारा उद्देश्य है। सर, आपका एक स्लोगन है, सेवा के लिए धन नहीं मन की आवश्यकता है। जी जी, क्या मतलब है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सेवा के लिए आपको धन की नहीं मन की ज़रूरत होती है। लोग अक्सर ये सुना जाता है कि हमारे पास रहता तो हम ये सेवा करते, वो सेवा करते, हम ये करते, हम तो गरीब हैं, हम क्या कर सकते हैं। गरीब हैं तो सेवा काफ़ी सारा सेवा कर सकते हैं। मानते हैं हम धन हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास अगर मन की संकल्प है, अगर हम शिक्षित हैं तो हम 4 बच्चों को पकड़ के उनको पढ़ा सकते हैं, शिक्षा का दान कर सकते हैं, और कुछ नहीं, मुस्कुराहट तो दान कर ही सकते हैं, प्रेम की तो दान कर ही सकते हैं। तो इसी तरह हमारा जो है सेवा के लिए धन की नहीं मन की ज़रूरत होती है, ये हमारा स्लोगन है। सर, अभी आपकी ट्रस्ट की तरफ से कितने लोगों का भला किया गया है? जैसा कि हम लोग अभी बाल संस्कार शाला शुरू करने वाले हैं, जिसमें अपने बच्चों को जो है साप्ताहिक 1 या 2 दिन अपने जो वैदिक संस्कृति है उसका हम लोग शिक्षण की व्यवस्था करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग जैसे कि किडनी कैंसर, लीवर के पेशेंट होते हैं, उनमें लोगों की ज़मीन जगह सब का नाश मतलब बिक जाता है इलाज कराने में। तो ऐसे पेशेंटों को हम लोग हम एक जैसे किडनी ट्रांसप्लांट में 12 से 15 लाख रुपए का खर्च होता है, लीवर ट्रांसप्लांट में 40 से 45 लाख का खर्च होता है, इसी तरह कैंसर में 20-25 लाख खर्च होता है, लेकिन फिर भी बचने की संभावनाएं बहुत ही कम रहता है। परिवार विच्छिन्न हो जाता है, खास करके मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, और गरीबी रेखा के नीचे वाले का तो कह ही नहीं सकते, उनका तो इलाज संभव ही नहीं होता। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ तक जो भी हो सके, जितना भी हो सके मेडिसिन प्रोवाइड करवाने का, उपलब्ध करवाने का, निःशुल्क रूप में भी। पीछे भी हम लोग सेवा भारती के डायलिसिस सेंटर है, वहाँ पे हमारे कल्पतरु ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष जी और संयोजक जी सब गए हुए थे, वरिष्ठ अध्यक्ष, वरिष्ठ सदस्य जी सब लोग गए हुए थे, वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके आए थे। अभी फिर 2-4 दिन में हम लोग जाने वाले वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने। जो एक इंजेक्शन का खर्च तकरीबन 1200-1500 रुपये आता है, हम लोग निःशुल्क प्रोवाइड कराते हैं। महीने की मेडिसिन आती है तकरीबन 2-2.5 हज़ार की, जो लाइफ लाइन मेडिसिन होती है, वो हम लोग निःशुल्क प्रोवाइड करवाते हैं। सर, अब तक आपके ट्रस्ट में कितने लोगों की टीमें तैयार काम कर रही हैं अब तक? हमारे ट्रस्ट के लोग ट्रस्ट में अभी तक 50-60 लोग हैं। अभी छोटी ट्रस्ट है, नई है, 2020 में इसकी स्थापना हुई है, और उसके बाद से हम लोग काम कर रहे हैं। कोरोना के समय से ही हम लोग काम कर रहे हैं। कोरोना में जो त्रासदी देखा हमने कि किस तरह ऑक्सीजन की वजह से हाहाकार मच गया, पूरे देश में तराही माम मच गई। प्रधानमंत्री जी का था कि घर से बाहर निकलो और जितना जो हो सके सहयोग करो, तो हम लोग उसी का संकल्प लेके, प्रधानमंत्री जी की जो आह्वान था उसी का संकल्प लेकर के हम लोग इस तरह की सेवाएं आगे प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। सेवा का भाव कैसे है आपको, मतलब क्यों लगा कि ट्रस्ट के माध्यम से सेवा करनी चाहिए, ऐसा क्यों? पहले ट्रस्ट के माध्यम से पहले हम लोग असंगठित रूप से सेवा कर रहे थे 2017-18 से, है ना। 2017-18 से हम लोग असंगठित रूप से सेवा कर रहे थे, लेकिन फिर हुआ कि नहीं, इसको अगर संगठित हम करते हैं तो फिर हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि हमारा वेबसाइट भी बन गया है, हमारा ऐप भी बन रहा है, तो इस तरह करके हम लोग लोगों तक पहुंच सकते हैं। जिन भी लोगों के पास, एक मैं आह्वान करना चाहूँगा कि बहुत सारे देश में ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ कई दिक्कतें होती है, उसमें मेडिसिन लाते हैं, मेडिसिन उनके घर में बच जाता है, तो वो हमें दान कर सकते हैं। हम जहाँ ज़रूरतमंदों तक पहुँचाने का काम करते हैं, ये भी कर सकते हैं। वो हम आपको ऐप दे देंगे, उस ऐप के माध्यम से आप हमें पोर्टर के द्वारा, कुरियर के द्वारा भेज सकते हैं हमारे मुख्यालय में, फिर हम उसको आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस तरह आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप देशवासियों को? आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पे
जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हमारे देश में सद्भावना बनी रहे। लोग जो है, जो हमारे देश में अभी भी आज़ादी के 76 साल गुजर गए हैं, 77वां में हम प्रवेश कर गए, इसमें भी हमारे देश में अशिक्षा है। तो पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो इस तरह हम अपने देश को सबसे पहले शिक्षित करने का काम करें। हम लोगों से आह्वान करेंगे, आप अपने बच्चों को पेट काट के लेकिन पढ़ाइए। थोड़ा घर में सस्ता मोबाइल आ जाए, LED टीवी ना लगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी फैसिलिटी घर की कम हो, लेकिन बच्चों के एजुकेशन में पूरा फोकस कीजिए। एजुकेशन ही, शिक्षा ही हमारा धन है। अगर हमारे पास शिक्षा है तो हमारे बच्चे कभी जो है सो भूखे नहीं मरेंगे। हमारा जैसे आज से 200 साल पहले हम विश्व गुरु थे, हम फिर से विश्व गुरु और विश्व में सर्वशक्तिमान के रूप में विश्व के धरातल पे हम फिर से पांव रखेंगे। जस्ट 2 रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को ज़रूर ही स्कूल भेजें, ज़रूर ही पढ़ाएं। ये हमारा ध्येय है और आगे हम शिक्षा के रूप में मतलब विशेष रूप से काम करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम।